अर्पण भी करने वाले हैं अब से कुछ देर बाद। और साहिबाबाद अशोकनगर नमो भारत कॉरिडोर का उन्होंने शुभारंभ कर दिया है। और आगे पीएम मोदी ने लिखा था कि दिल्ली की जनता जनार्दन को अब राजधानी के चौतरफा विकास के साथ साथ जन कल्याण को पूरी तरह समर्पित सरकार चाहिए। उनके इसी संकल्प के साथ आज दोपहर बाद करीब 1 बजे यहां के अपने परिवारजनों से संवाद का अवसर मिलेगा। यह पीएम मोदी ने जानकारी दी थी, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी होना है। ऐसे में यहां पर पीएम मोदी लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। आज एक रैली को भी संबोधित करेंगे। जावेद हमारे सहयोगी न्यू अशोकनगर में इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, जैसा कि जो उनका शेड्यूल्ड कार्यक्रम था उसी के तहत पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। खुद उन्होंने स्कैन किया और टिकट लिया। डिजिटल पेमेंट को कैसे हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने बढ़ाया है और उसी के माध्यम से वो बच्चों से मिलते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो कितना समय उनको लगेगा और उनके शेड्यूल के बारे में क्या जानकारी? देखिए, जो तस्वीरें अभी आ रही हैं, प्रधानमंत्री वक्त पर वो तस्वीर दिखती रहती हैं कि वो किस तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि अभी विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा कई बार हमने देखा कि जो फॉरेन डिग्निटरीज होते हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री नजर आते हैं इस तरह के पेमेंट करते हुए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। हमारी मौजूदगी न्यू अशोकनगर में है, जहाँ से जानकारी मिल रही है कि वो साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर पहुँचेंगे इसी रैपिड रेल के जरिए। 13 किलोमीटर का ये पैच है। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि यही न्यू अशोकनगर वो स्टेशन है, यहीं पर वो पहुंचेंगे नमो भारत ट्रेन के जरिए। एक बार तस्वीर भी सिक्योरिटी की नसीब सिंह आपको दिखाएंगे। पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। एसपीजी भी यहां पर पहुंच चुकी है। यहां पीएम पहुंचेंगे और सीधे यहां से फिर वो अगले कार्यक्रम की तरफ रवाना हो जाएंगे। देखिए, ये सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, आरएएफ यहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक और चीज बता देते हैं। हम जानते हैं कि जो नोएडा है वो कामकाजी लोगों का हब है और जो न्यू अशोकनगर है वो बिल्कुल नोएडा और दिल्ली की सरहद पर है। यहां पर आप उतरिए और उसके बाद फिर नोएडा और जो दिल्ली से आने वाले कामकाजी लोग हैं जिनको मेरठ आना जाना है, जो मेरठ में रहते हैं और दिल्ली काम करते हैं, तो उनके लिए तो समझिए कि एक तरह से बहुत सुगम और सरल अब आगे का सफर होने वाला है। जो इसका शुरुआती स्टेशन होगा दिल्ली में वो जंगपुरा से होगा, जब जिसका काम अभी चल रहा है। तो ऐसे में जंगपुरा से मेरठ तक जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो बेहद कम रह जाएगी। बहुत कम मिनट में ये पूरा जो सफर है वो तय होगा। न सिर्फ ये यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि इस पूरे कॉरिडोर के आसपास जो इकोनॉमिक बूम है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर जो रिहाइश होती है कामकाजी शहर से दूसरी तरफ तो उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में अब लोग देखेंगे जब अपनी जगह रहने की तय करेंगे। से कनेक्शन हो चुका है, पीएम मोदी ने शुभारंभ कर दिया है। ये जो पूरा स्ट्रेच है जिसका पीएम मोदी ने शुभारंभ किया है, ये साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का है और खुद पीएम मोदी में मेट्रो में सवार होकर के न्यू अशोकनगर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती है। पीएम मोदी के आने का इंतजार हो रहा था। ये पहली रैपिड रेल जो कि दिल्ली से मेरठ दौड़ेगी, दिल्ली की पहली रैपिड रेल, और ये मेरठ तक का सफर तय करेगी महज 40 मिनट में। समय की बचत, अब वो समय गया जब लोगों को मेरठ पहुंचने में 2 से ढाई घंटे का समय लगता था, 3-3 घंटे भी लग जाते थे। समय की बर्बादी भी होती थी, पैसों की बर्बादी भी होती थी और उसके बाद परेशान भी होते थे। लेकिन अब सफर आरामदायक होगा, सुविधाजनक होगा और ये पीएम मोदी यहां पर उन्होंने शुभारंभ कर दिया है। और हम आपको स्टेशंस भी लगातार दिखा रहे हैं कि कहां-कहां पर ये मेट्रो दौड़ेगी, कौन-कौन से स्टेशंस आएंगे, जिसमें यहां पर आनंद विहार भी आएगा जिसका एक स्ट्रेच भूमिगत है। जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो पल-पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। जावेद, बहुत खास हो जाता है क्योंकि दिल्ली को पहली रैपिड रेल मिली है और ये रैपिड रेल का कनेक्शन मेट्रो से हो चुका है। जावेद, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल जसप्रीत, इनॉग्रेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इस सौगात को दिल्ली एनसीआर के लोगों को दे दिया है। हम न्यू अशोकनगर पर मौजूद हैं जो उनका इस पैच का लास्ट डेस्टिनेशन है और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री इसी ट्रेन के जरिए, नमो भारत के जरिए अशोकनगर पहुंचेंगे। अशोकनगर में हमारी मौजूदगी, एक बार आपको तस्वीर अशोकनगर की भी दिखाते हैं। वो ट्रेन आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरी ट्रेन को सजाया गया है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले डिजिटल
पेमेंट किया, वो अंदर दाखिल हुए। उससे पहले हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से वो छात्रों से मिलते हुए नजर आए और इस ट्रेन का उन्होंने इनॉग्रेशन किया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ के लोगों के लिए, क्योंकि न सिर्फ इस RRTS प्रोजेक्ट से दिल्ली और उसके आसपास का जो ट्रैवल है वो सुगम और सरल होगा, बल्कि जो इकोनॉमिक बूस्ट है इस पूरे इलाके में वो देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ये पहला प्रोजेक्ट है अपनी तरह का पूरे देश में, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसके तहत ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार था, करीब 30,000 करोड़ की लागत से इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तो आप ये समझिए कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये इनॉग्रेट किया है इस पूरे प्रोजेक्ट को, दिल्ली में अब ये RRTS दाखिल हो चुका है। इससे पहले ये साहिबाबाद से मेरठ तक ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था। जो ट्रेन थी, नमो भारत ट्रेन थी, वो ऑपरेशनल थी। अब ऐसे में दिल्ली से मेरठ तक की कनेक्टिविटी हो चुकी है आज प्रधानमंत्री के इस इनॉग्रेशन के बाद। तो अब देखना होगा कि किस तरह से अब यहाँ से आगे प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम को करेंगे। आपको बता दें कि 5 बजे से आम पैसेंजर्स के लिए ये ट्रेन अशोकनगर से शुरुआत इसकी हो जाएगी। आपको बता दें कि अशोकनगर में ही, न्यू अशोकनगर में ही मेट्रो स्टेशन है, ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन है। अगर आप नोएडा से आते हैं या फिर द्वारका से आ रहे हैं ब्लू लाइन पकड़कर, और अगर आपको मेरठ जाना है इस पूरे ट्रैक से, तो आप यहाँ न्यू अशोकनगर पहुँचिए, RRTS पर नमो भारत लीजिए और सीधे जाइए मेरठ। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है और इसके जरिए बेहद कम वक्त में आप मेरठ पहुंच सकते हैं। तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं साहिबाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां वो छात्रों के साथ मिलते हुए नजर आए। उन्होंने बाकायदा एक टिकट लिया, डिजिटल पेमेंट किया, और अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो इस ट्रेन के भीतर की तस्वीर हमें नजर आ रही है। नमो भारत ट्रेन के अंदर की तस्वीर, कुछ छात्र तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं न्यू अशोकनगर स्टेशन तक का। बहुत कम वक्त लगने वाला है, मानकर चलिए महज 10 से 12 मिनट उनको यहाँ पर लगेंगे पहुँचने में। यहाँ पहले से ही SPG मौजूद है जो प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे और उसके बाद वो सीधे अगले कार्यक्रम की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आज साहिबाबाद जब पहुँचे तो वो तस्वीर दिखाई दी कि किस तरीके से उन्होंने छात्रों के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद डिजिटल पेमेंट करके टिकट लिया और उसके बाद वो नमो भारत ट्रेन में दाखिल हुए और अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं न्यू अशोकनगर स्टेशन। बिल्कुल, जहां पर जावेद आप मौजूद हैं, 10 से 12 मिनट उनको लगेंगे। का पैच है उसका आखिरी स्टेशन है। बिल्कुल जावेद, 10 से 12 मिनट उनको लगेंगे। और आपको बताएं कि जो ये 13 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, अब अगर नमो भारत ट्रेन से आनंद विहार से आप मेरठ साउथ जाते हैं तो 35 मिनट लगेंगे। न्यू अशोकनगर एलिवेटेड स्टेशन से मेरठ साउथ अगर आप जाते हैं तो सफर में 40 मिनट आपको लगेंगे। और ऐसे में PM मोदी ने जो शुभारंभ किया है, इसके बाद आज शाम 5 बजे से जो आम यात्री हैं जो इस रैपिड रेल में बैठना चाहते हैं वो सफर कर पाएंगे। या अन्य कैब करके जाते थे, काफी ट्रैफिक से सामना करना पड़ता था। अब कुछ ही मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे, मेरठ भी आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे इस नई सुविधा के लिए? देखिए, ये एक असंभव कार्य था। मेरठ से दिल्ली आना, डेली अप डाउन करना 4 घंटे का रास्ता था। अब 1 घंटे में या आधे घंटे में आदमी पहुंचेगा तो कितना अच्छी बात है। और देखिए, मेरठ जो है दिल्ली के बहुत नजदीक आ गया है। जो NCR में प्रॉपर्टीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे थे तो उससे बहुत पब्लिक को राहत मिलेगी। और देखिए, भारत बहुत प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में ऐसे ही प्रगति करेगा और ऐसे ही कम समय में पब्लिक पहुंचेगी। और मैं तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, और हम मोदी जी के साथ हैं। जय श्री राम। देखिए किस तरीके से यहाँ के निवासियों में उत्साह है। नई तो ये देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, लोग कितने खुश हैं। आपको बताएं कि जो नमो भारत ट्रेन में यात्री आनंद विहार से मेरठ तक का सफर तय करेंगे, किराया उनको उतना ही देना होगा लगभग जितना वो बस में देते हैं। लेकिन नमो भारत ट्रेन के जरिए वो स्टैंडर्ड क्लास में सफर के लिए आनंद विहार से मेरठ साउथ पहुंचेंगे।